सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आए कुछ दिन कैद होना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी भर के लिए आजाद होना है तो। औकात सोच से बनती है, मेरे लाल पैसों से नहीं। यकीन करो वो जब देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। वक्त बदलता जरूर है, आज जो आभारी हैं कल वो सब पर भारी होगा। सफलता इश्क से नहीं रिस्क से मिलती है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। अगर अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लीजिए अभी सफलता दूर है। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जहाँ डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। मत रोना किसी के छोड़ के जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। फिर तो खामोशी भी सुनती है दुनिया, लेकिन पहले धूम मचानी पड़ती है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। योजना के मुताबिक कुछ भी नहीं चलता। अपना भाग्य खुद बनाओ। दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी उपलब्धियों से ही मिलकर सफलता बनती है। अवसर कभी खोते नहीं हैं, अगर आप इसे खोते हैं तो कोई दूसरा इसे ले लेगा। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा, हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीन रखो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। समय जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को। नंबर 9, यदि हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें उन ताकतों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो हमें बांधती हैं या विचलित करती हैं। इसमें प्रेम, सच्चाई और आध्यात्मिक तक पहुंचने के दौरान स्वार्थ, अहंकार और पाखंड की ओर हमारी निम्न प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए संघर्ष करना शामिल है। आनंद। नंबर 10, जिसने इस प्रकार परम भगवान को अपने दिल में कैद कर लिया है उसे भागवत प्रधान के रूप में जाना जाता है, जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। नंबर 11, यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। नंबर 12, संसार में हमें कभी भी उत्साह से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। संसार में दिखने वाले सुख के भीतर भी दुख छिपा हुआ होता है। नंबर 13, हरे कृष्ण, ये अवसर दुर्लभ महा नित्य पाया नहीं जाए। जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए, अर्थात जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो बार बार नहीं मिलता। जब यह दुर्लभ अवसर सुलभ हो जाए तो सावधान होकर वह कार्य करना चाहिए जिससे आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। भाव यह कि उसे भक्ति व राम नाम की कमाई करनी चाहिए।
नंबर 14, यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके श्री कृष्ण के चरण कमलों का तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहे तो हमें भगवत धाम वापस लौटने के लिए स्वयं प्रबंध करने का अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सरल है। नंबर 15, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। नंबर 17, साधारण लोक में एक बात देखी जाती है कि जब कोई कन्या विवाह के समय अपने भावी पति को अपना हाथ सौंप देती है, उसी समय पति के नाम, यश और संपूर्ण संपत्ति की वह भागीदारिणी हो जाती है। उसी तरह जिस क्षण कोई भक्त शुद्ध अंतःकरण से भगवान कृष्ण से कह देता है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, उसी क्षण कृष्ण उसे अपना लेते हैं और उसे सभी प्रकार से अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नंबर 18, मैं भगवान का भगवान, मेरे इससे अच्छी और बड़ी कोई बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, मैं मेरा ही बंधन है और तू तेरा ही मुक्ति है। बस इसे याद कर लो, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। नंबर 19, नायकत्व उन लोगों का सेवक बनना है जिनका हम नेतृत्व करते हैं उनके कल्याण के लिए, इसलिए उन्हें प्रभावित करने का प्रयास न करें, अपितु उन्हें प्रेम प्रदान करें। नंबर 20, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंचमात्र रह जाते हैं। वर्टिकल बार इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को देता है। वर्टिकल बार वह सोचता